सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन पे आपसे बात करूंगा कि आज के समय में पेरेंट्स की जो मेन कंसर्न है, जो मेन प्रॉब्लम है, वो है बच्चे कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा। तो ये समझ में ना आना आज के बच्चों की मूल समस्या है। बच्चे स्कूल में जाते हैं, नंबर नहीं आ पाते या कोई उसमें वो परफॉर्म नहीं कर पाते, तो वो सबसे पहला जो कारण बताएंगे वो कहेंगे कि हमें तो समझ में नहीं आ रहा सब्जेक्ट। और समझ में ना आने का कारण वो समझते हैं कि शिक्षक इसके लिए उत्तरदायी है। शायद शिक्षक उतना सक्षम नहीं है, क्योंकि ह्यूमन नेचर होता है कि जब कोई भी समस्या आती है तो सबसे पहले हम अपनी कमियां छोड़ के दूसरों में कमियां निकालना शुरू करते हैं। लेकिन एक शिक्षक से पढ़े हुए मान लीजिए 100 स्टूडेंट हैं किसी क्लास में, उन 100 स्टूडेंट में से एक बच्चा ऊपर से टॉप करता है, एक बच्चा फेल हो जाता है। तो शिक्षक तो वही है। तो यदि कमी शिक्षक में है तो एक बच्चे ने कैसे टॉप कर लिया और दूसरा बच्चा कैसे फेल हो गया? क्योंकि शिक्षक अपने आप में हम सामान्यतः किसी व्यक्ति को समझ लेते, व्यक्ति शिक्षक नहीं है। जब कोई व्यक्ति या कोई शिक्षक क्लास में जब पढ़ाना स्टार्ट करता है तो उससे बच्चों के मन मस्तिष्क तंत्र में कुछ हरकतें होती हैं, कुछ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं। वो प्रोसेसेस वास्तविकता में शिक्षक हैं, लेकिन उसको प्रदान करने का माध्यम जो है, जो भौतिक रूप में जो माध्यम है, सामान्यतः हम उसको शिक्षक समझ लेते हैं। तो कोई शिक्षक एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति उसका एक भौतिक फॉर्म है, उसका भौतिक आयाम है। जब वह शिक्षक कक्षा में शिक्षा देना प्रारंभ करता है तो उसका मूल जो प्रोसेस है वो है कि कुछ जानकारियाँ वो देगा छात्रों को, और छात्रों का जो मन मस्तिष्क तंत्र है वो उस जानकारी को अवशोषित करने का प्रयास करेगा, और इस प्रयास में उसके भीतर कुछ प्रक्रियाएं घटित होंगी, और इन प्रक्रियाओं में सिद्ध होने से ही छात्र का मार्ग प्रशस्त होगा। अब कितना छात्र सिद्ध है, कितना वो काम सीख पाया है, ये निर्भर करता है कि उस व्यक्ति, उस छात्र की मानसिक स्थितियाँ, जो उसके भीतर जो साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, वो कितने इफेक्टिव हैं, कितना इफेक्टिव वो चीज़ें सीख पा रहा है। तो ये समझ की जो बात है, पहली बात तो समझना, एक जैसे आप मान लीजिए कि एक उदाहरण ले लीजिए कि आपको क्या चीज़ समझ आई जीवन में, तो हमें वही समझ आता है जो हमें पहले से आता है, जो हमने सीखा हुआ है। तो पहले समझने को समझते हैं कि समझना क्या है। वास्तव में बात है कि हमारे अंदर कुछ जानकारियां संग्रहित हो गई हैं जिसको हम रिटेन करने में सक्षम हैं। मान लीजिए आपने गर्म दूध में या गर्म चाय में कभी गलती से उसमें आपकी उंगली चली गई, तो आप जलन अनुभव करेंगे। तो जब जलन अनुभव कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये बात आपके मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाएगा, आपके माइंड में रिकॉर्ड हो जाएगा। गर्म चीज़ में हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगा, आपको कष्ट होगा, तो ये आपको समझ आ जाएगा। लेकिन इससे पहले एक प्रक्रिया आपके भीतर घटित हुई, ये बात रिकॉर्ड हुई कि गर्म दूध में यदि उंगली डाल दी तो उससे कष्ट होता है। ये घटना रिकॉर्ड हुई आपके अंदर, और यदि इस रिकॉर्डिंग की स्थिति में आप फोकस्ड थे और ये जानकारी आपके भीतर रिकॉर्ड हो गई, तो यदि कभी बाद में ऐसी कोई स्थिति आई कि गर्म दूध आपने देखा, तो उसे देखते ही तुरंत आपकी मेमोरी रिकॉइल होगी कि इसमें उंगली अगर डाल दी गलती से तो इसमें कष्ट होगा। तो आपने जीवन में कष्ट से अपने आप को बचा लिया, और वो कष्ट से बचाना ही हमारी समझ कहलाता है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं। तो जब हम कोई नई चीज़ सीखेंगे तो हमारे अंदर न्यूरल पैटर्न्स डेवलप होते हैं, और ये न्यूरल पैटर्न्स जब डेवलप होंगे तो हमें कष्ट होता है, क्योंकि हमें चीज़ें वो पहले से नहीं आती, तो हमारे अंदर वो पैटर्न नहीं बना हुआ, हमें तकलीफ होती है, और उस तकलीफ से हम बचना चाहते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि जैसे समझ है, तो आप ये मान लीजिए समझ से पहले आपको सीखना पड़ेगा, तब आप चीज़ें समझ पाएंगे। लेकिन सीखने की प्रक्रिया अत्यंत कष्टदायक होती है, इसमें दुख होता है हमें। तो बच्चे सीखने की बजाय सीधा समझना चाहते हैं ताकि वो बिना कष्ट के समझ पाएँ, ताकि उसमें उनको संघर्ष ना करना पड़े। वहीं पर पेरेंट्स का काम स्टार्ट होता है कि वो बच्चों को बताएं कि बेटा समझना जो है, मान लीजिए 4 स्टेप हैं,
तो कोई चीज़ हमें समझ तब आती है जब हमने एक एक स्टेप पे काम किया है और इसको पहले सीख लिया है। क्योंकि जब हम कोई चीज़ सीख लेते हैं तब हम उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं, हमें मानसिक कष्ट नहीं होता और उसी को हम समझ कहते हैं। लेकिन आप व्यवहारिक रूप से देखें, आपको जो अपने आसपास की घटनाएं आप देख रहे हैं उनमें से कितनी चीज़ें आपको समझ आती हैं? क्या आपको कभी महसूस नहीं हुआ कि चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी समझ के परे हैं? मान लीजिए एक माँ-बाप के 4 बच्चे हैं, तो वैसे तो बच्चों को बराबर केयर करनी चाहिए पेरेंट्स को, लेकिन उनमें से जो बच्चा अच्छा परिणाम लेके आता है, उसकी माँ-बाप अच्छी केयर करते हैं और जो बच्चा दुःख देता है उनको, समस्या देता है, उनके दुखों का कारण है, उसकी केयर उतनी नहीं की जाती है। तो ये बात नहीं समझ में आती शुरू में कि ऐसा क्यों है? पर जैसे-जैसे आप जीवन में सीखते हैं, जीवन का कटु सत्य आप सीखते हैं, उस सीखने के आधार पर कुछ सत्य आप सीख लेते हैं और उसके समय उसके कारण आपको समझ आना प्रारंभ होता है कि जीवन के कुछ मूल नियम हैं, जटिल नियम हैं और पूरा विश्व उन्हीं नियमों के आधार पर कार्यरत है। आप कुछ भी हो, उन मौलिक नियमों को आप मैनिपुलेट नहीं कर पाएँगे, उनको नहीं बदल पाएँगे। तो समझ आपको एक दायरे के भीतर खींचती है जिससे आप सुरक्षित रह पाएँ, सर्वाइवल आप सर्वाइव कर पाएँ। लेकिन जब आप सर्वाइवल के परे सोचेंगे, अपनी जो वास्तविकता है, अपना जो वर्तमान है, उससे अधिक कुछ प्राप्त करना पाएँगे, तो यही समझ आपको रोकेगी और उस स्थिति में आपको समझ के दायरे को तोड़ना पड़ेगा और थोड़ा नासमझ के दायरे में उतरना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप समझ में सीमित रहेंगे तब तक आप कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। आप चाहेंगे कि बाहर की व्यवस्थाएं आपके अनुसार नियंत्रित हों, जो कि संभव नहीं है जीवन में। जीवन में आप कुछ भी हों, यदि आप बाहर की बदलती व्यवस्थाओं से सामंजस्य स्थापित ना कर पाएँ तो व्यवस्थाएं, परिस्थितियां आपको नष्ट कर देंगी। इंटेलिजेंस यही है। इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप बाह्य वातावरण से या बाह्य जो कारक हैं, उन कारकों के साथ सामंजस्य किस प्रकार स्थापित कर पाएँ, जिससे आप जीवन में आनंद प्राप्त कर पाएँ। यही इंटेलिजेंस का अर्थ है, बाकी कोई इंटेलिजेंस का अर्थ नहीं है। तो यदि समझना कोई चीज़ आप सिद्ध होना चाहते हैं, तो पहले ये जो समझ का दायरा है, इस दायरे को तोड़ें, इससे बाहर निकलें और सीखने का प्रयास करें, सीखने का प्रयास करें। तो हम कंक्लूज़न ये निकाल सकते हैं कि हमारे भीतर कुछ है जो निरंतर विकसित हो रहा है, जो निरंतर जाना चाहता है अज्ञात दुनिया में। आपने देखा होगा एक समय के पश्चात हमें बोरियत अनुभव होती है किसी काम में, क्योंकि हमारे भीतर जो चेतना है वो जान लेती है कि ये काम रिपीट हो रहे हैं बार बार और हमारा मन मस्तिष्क तंत्र एक मैट्रिक्स में कैद है, उसमें से इन्फॉर्मेशन बार बार फैच हो रही है और वही पुरानी जानकारियाँ बार बार ब्रेन आपके सामने लेके आता है। लेकिन जब आप इससे बोर हो जाते हैं तो आप खोज करते हैं कि इसके परे क्या है, अज्ञात की खोज आप करते हैं। और जब आप अज्ञात की खोज करेंगे तो सबसे पहले इस समझ के दायरे को आपको तोड़ना पड़ेगा। और जब आप समझ का दायरा तोड़ेंगे और सोचने का प्रयास करेंगे, यही सोच आपको समझ के दायरे से बाहर ले जाती है और इसी सोच के परिणाम से आप सीखते हैं। तो आप ऐसा इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझें कि समझ आपको रिजिड बनाती है। आपके भीतर जो जानकारियाँ संग्रहित हैं, आप उसमें अंदर खोज रहे हैं चीज़ें, वो आपको समझ बनाती है। ये आपको सुरक्षित रखेगा, आपको दुखों से बचाएगा, तकलीफ से बचाएगा, पर आप विकसित नहीं हो पाएंगे। ये विकास के अगेंस्ट है। लेकिन जब आप समझ के दायरे को तोड़ते हैं और अज्ञात की ओर छलांग लगाते हैं, अज्ञात की ओर मतलब आप सोचते हैं, तो जब आप सोचते हैं तो आपके भीतर कुछ नई जानकारियाँ आएंगी, ऐसी जानकारियाँ जो पहले आपके चेतना में नहीं है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर आपके भीतर कुछ पैटर्न्स बनेंगे और आप कुछ नई चीज़ें सीखेंगे और ये सीख पूरी जीवन, पूरी लाइफ आपके अंदर होता रहेगा। और अगर आप चाहते हैं बेहतर बनना, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें, तो आपको आउटपुट देनी पड़ेगी, क्योंकि यदि आप आउटपुट नहीं दे पा रहे, आप ऐसा कुछ नहीं दे पा रहे जिससे लोगों का जीवन बेहतर बने, तो वो आपके साथ अलग व्यवहार करेंगे, आपका सम्मान नहीं करेंगे। तो सारा मूल रहस्य अज्ञात की खोज है, सोच है, सीख है और यह सीख यदि निरंतर चलती रहे तभी आपके वाइब्रेशंस एक अलग लेवल पे होंगे और आप अच्छा
जीवन प्राप्त कर पाएंगे, सफल हो पाएंगे?